हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का कॉलेज परफेक्ट मैथ। ये चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6D है। मैंने 6 चैप्टर की सारी एक्सरसाइज डाल दी है। आई होप आप सभी ने देखा होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दो, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर कवर कर दिए हैं। ठीक है, क्लास 8 का कॉलेज परफेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बिना ट्यूशन के आप अच्छे से पढ़ सकते हो। चलो शुरू करते हैं। हम यहाँ पे एक्सपैंड करना है सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करके। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बताती हूँ जो कि बहुत ही ईजी है। उस फॉर्मूले के बिहाफ पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपके टिप पे होने चाहिए। अगर ये तीनों फॉर्मूले आ गए ना तो हमेशा जो भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बस ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इन दोनों में बस 2ab में डिफरेंस होता है माइनस प्लस का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बिल्कुल इजी है, ए प्लस बी ए माइनस बी। बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट 2-3 बार लिख के रिवाइज करोगे ना आसान है, मतलब बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। अब इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ए प्लस वन का होल स्क्वायर है, ए प्लस वन का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वही है, सब पुट करो। ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस वन का स्क्वायर। अब वन का स्क्वायर वन ही होता है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखो, हो गया सॉल्व। ए प्लस 7b का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2 × 7 b × a प्लस 7 7 × 49 49 b स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2 7 × 14 14 बी ए प्लस 49 बी स्क्वायर। है ना आसान यहाँ पे। ठीक है, नाउ b माइनस 2 का होल स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस 2 × बी प्लस 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2 × 2 = 4b प्लस 4। आसान लग रहा है ना, बस फॉर्मूले में ही मैंने पुट किया और कुछ भी नहीं किया। नाउ 5 - 9z का स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a हो जाएगा y, b हो जाएगा 9z प्लस जो है 9z का स्क्वायर। हमारा क्या आंसर होएगा, वाई स्क्वायर 2 × 9 = 18 माइनस 18 yz प्लस 9 × 9 = 81 z का स्क्वायर। कर लिया ना सॉल्व, यहाँ पे 81 z स्क्वायर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर ई है 2y + 3 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 2y a स्क्वायर 4y स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर प्लस 9 हो गया प्लस 2ab 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12 12y हो गया। देखो कितने आसानी से हमने कर लिया ये 5 क्वेश्चन, बस इसी 2 फॉर्मूले पे। अभी तो तीसरा यूज ही नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर एफ है 3az + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ए स्क्वायर होगा तो देखो करना सीखो। ए स्क्वायर तो 3 × 3 = 9 9a स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab होता है ना, या फिर बी स्क्वायर लिख लो फिर 2ab लिखना है, क्योंकि प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस 2ab। तो देखो 2 × 3 करोगे तो 6 6 × 1 करोगे तो 6 आएगा, तो 6az हो जाएगा। देखो इतने आसानी से कर लिया। नाउ जी क्वेश्चन नंबर 5a स्क्वायर ऑलरेडी है, तो हम जो है 5a स्क्वायर माइनस 1 है तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका एक मतलब 2 और लग जाएगा तो 4 हो जाएगा इसका, राइट। a स्क्वायर है तो 5 5 = 25, a स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो a की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस है तो माइनस में माइनस 2ab होता है, 2 5 = 10 10 × 1 तो 10 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो प्लस 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर एच है 4yz। तो 4 4 जा क्या होता है 16 y स्क्वायर z स्क्वायर a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 6 6 4 जा 24 24 yz प्लस बी स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, नाउ a प्लस 0.2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab 2 का मल्टीप्लाई a में होगा तो 2a, फिर उसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 2 2 = 4 तो 0.4a। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर होगा तो ये जो हो जाएगा 0.04, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर जे 7 + a/4 है
उसका स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 7 का स्क्वायर 49, मतलब ए स्क्वायर हो गया ये। 2a भी होता है तो 2 इंटू ए, 2a अपॉन में 4 प्लस 2 7 जा 14, ए अपॉन में 4 प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन में 16, राइट। यहाँ पे कुछ कुछ, यहाँ पे जैसे ये 2 कॉमन है तो ये बच जाएगा, यहाँ पे लिख लो 49 प्लस, क्योंकि 4 2 2 जा 4 7 2 जा, तो 7a अपॉन में 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 16, राइट। क्वेश्चन नंबर के है 5a की पावर 3 है, ठीक है, और उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा ए स्क्वायर, 5 5 जा 25, ए की पावर 3 है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 2, मतलब इसका स्क्वायर करोगे, देखो ए स्क्वायर मतलब ए की पावर 3 है और उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने, शायद आगे आएगा आपको, जब भी ए की पावर m और उसकी पावर n है ना, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ए की पावर m और उसकी पावर n है, तो हो जाएगा ए की पावर m इंटू एन। इसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, माइनस है तो -2 इंटू 5 ए की पावर 3 इंटू 2/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 ए की पावर 6 माइनस 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 ए की पावर 3/3 प्लस 2 2 जा 4/9। ये इसका आंसर आ जाएगा फर्दर इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर एल है यहाँ पे 9a प्लस 7/a का होल स्क्वायर, तो 9 9 जा 81 ए स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो 2 9 जा 18, 18 7 जा क्या होता है 126 होता है। सो 126a, ठीक है, 126a अपॉन में a हो जाएगा, मैंने 2 9 जा 18, 18 इंटू 7 किया तो 126 अपॉन में a आएगा ना, तो इस a से a डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए 126 ही हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, तो 7 7 जा 49 अपॉन में a स्क्वायर। सो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर लिख दो, 81 ए स्क्वायर प्लस 126 प्लस 49 अपॉन में ए स्क्वायर। बहुत ही आसान है ये, बस फॉर्मूले के बेस पे लिखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x + 5 x + 4 दिया है, तो इनका बेसिकली हमें मल्टीप्लाई ही करना है, राइट। अदरवाइज आप एक फॉर्मूला और याद करो, वैसे तो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, वो फॉर्मूला याद नहीं कर पाओगे, आपको मल्टीप्लिकेशन ईजी पड़ेगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे x + a है और उसका मल्टीप्लाई x + b से करना है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो सिंपली क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस a + b हो जाएगा इंटू एक्स प्लस हो जाएगा यहाँ पे ए बी, एक्स स्क्वायर a + b इंटू एक्स प्लस ए बी। तो जैसे यहाँ पे करना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वैसे तो डिफिकल्ट लग रहा है मुझे लग रहा है कोई याद नहीं करेगा इसको, सब मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो हम पहले मैं इस फॉर्मूले के यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस a + b, तो 5 + 4, ठीक है। एक्स दिया है तो एक्स हो गया यहाँ पे, प्लस ए बी, तो 5 इंटू 4। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 5 + 4 9, 9 इंटू एक्स 9x प्लस 5 4 जो 20। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करते x का x + 4 में, फिर 5 का x + 4 में, तो यही आंसर आता, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। x का मल्टीप्लाई आप x - 3 में करोगे, फिर -8 का मल्टीप्लाई x - 3 में करोगे, सो क्या आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 तो -3x, -8 इंटू एक्स -8x, -8 इंटू -3 -24। सो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है तो -11x -24। सो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -8 इंटू -3 होता है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना ना। इसको भी हम फॉर्मूले के यहाँ पे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, उसके बाद a + b लिखना है तो 9 + 2 11 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखो 11, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, हमने दोनों उसका याद किया था। लिखो यहाँ पे प्लस -9 + 2x, और यहाँ पे ए बी हो जाएगा प्लस ए बी 9 इंटू 2। सो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होता है तो 7x, सो -7x हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी, एक बार रीचेक कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो शायद से यहाँ पे -18 आएगा।
देखो इस फॉर्मूले में दोनों प्लस वाले हैं, यहाँ पे माइनस और प्लस का है, ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अदरवाइज सारा चीज़ ओके है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 से इवेल्युएट करना है, जिसमें सुटेबल आइडेंटिटीज़ को यूज़ किए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था, बस 3 फॉर्मूले का यूज़ करना था उसमें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।